अब महेश चौहान, शरद पवार को यकायक अब ये याद आई कि दो लोग मिलने आए थे, याद आया, दो लोग मिलने आए थे चुनाव से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले, कह रहे थे 160 सीटें डलवा देंगे, जितवा देंगे आपको, और अब जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तार मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये अभी याद आया क्यों? संदीप जी, पहली तो एक तरफ आप शरद पवार साहब को भारतीय राजनीति के चाणक्य बताते हैं, और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो सब सामने आकर आपको सब आकर बता दे। देखिए, वो 50 या 60 साल से ज़्यादा राजनीति में रहे हैं, उन्हें पता है किस समय क्या बात करनी है। उनकी बात पर अगर मीडिया को डाउट्स है तो इसके आगे बहुत सारे पत्रकार परिषद होंगी। पवार साहब हमेशा पत्रकार परिषद लेते हैं, वो उनका सामना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह वो पत्रकार परिषद को सामना नहीं करते, ऐसे नहीं है। ये पहली बात। इसके आगे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, उसमें बहुत सारे सवाल, वो तो सवाल पूछेंगे, पर मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब शरद पवार, आपने कहा कि वो हैं चाणक्य, आपने बाकायदा ये बात मान ली, उन्हें चाणक्य हैं, इतने बड़े दिग्गज हैं, इतने परिपक्व नेता हैं, और कोई भी आके मिल लेता है, उनका नाम नहीं पता होता। इस तरह की बेहुदी बात कोई करे, लोकतंत्र को मजाक बनाकर छोड़ने वाली बात हो, 160 सीटें जितवा देंगे, उनका नाम नहीं पता नहीं पता, ये संभव है? देखिए, आपने शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी है, आप उनके सेंटेंस को ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं है और मुझे पता नहीं था, उन्होंने ये कहा है कि अब मेरे पास वो दो नाम और पता उनका नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। अच्छा, उन्हें पता है उन्हें क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है। संदीप जी, इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई जासूसी उपन्यास थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, देश के लोकतंत्र का तेल निकाला जा रहा है, यहाँ पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो और ज्यादा इसके अंदर सस्पेंस बनाने के बजाय सीधे सीधे साफ गोई से बात करनी चाहिए ना शरद पवार जी को। देखिए, उनके कहने का मतलब संदीप जी ये है कि उन्हें पहले चुनाव आयोग पर बिल्कुल संदेह नहीं था, लेकिन जब ये दो लोग मिलकर गए तभी उन्हें लगा कि इसमें कुछ दम नहीं है, इसके लिए उन्हें शायद इग्नोर किया होगा। लेकिन जब उसके बाद इतना अभ्यास करने के बाद राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जो भी बयान दिए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद शरद पवार जी प्रेजेंट थे। उन्होंने शायद उनको लगा होगा कि अब उसमें कुछ तथ्य लग रहा है, क्योंकि ऐसे कोई लोग आए थे, तभी शायद साल हो गया कि इसमें कुछ 9 महीने से ज्यादा हो गए। महाराष्ट्र के नतीजे आए हुए, शिवसेना उद्धव गुट 95 लड़ती है, 20 सीट जीत पाई, कांग्रेस 101 लड़ती है, 16 जीत पाई, आप 86 पर लड़ते हैं, 10 जीत पाए। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी 49 सीटें जीत पाती है 288 में से। उसके फौरन बाद क्यों नहीं किया ये खुलासा? ये बताया क्यों नहीं कि गड़बड़ झाला किया गया है, हमारे पास लोग आए थे? इसका मतलब ये निकलता है ना, आप आरोप ये भी लगा रहे हैं, इसका मतलब वो दो लोग उधर चले गए, महायुति में चले गए और उनको जितवा दिया। संदीप जी, जो मतलब निकालना है आप निकाल सकते हो, आप पत्रकार हो, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, जितने भी मतलब आपको निकालने आप निकाल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरद पवार साहब ने आपको जो लगता है वो करना चाहिए था। शरद पवार साहब राजनीति में 50-60 साल से ज़्यादा है, उन्हें पता है कब क्या करना है, देश के खिलाफ, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र या साजिश कोई रच रहा हो, देखिए कानून की निगाह में फिर तो वो भी अपराध में हिस्सेदार बन जाते हैं। इतना कानून मुझे आता है कि कोई आपको आकर बता रहा है तो पुलिस में रपट लिखाई, चुनाव आयोग को बताया, सार्वजनिक की ये बात, वरना आप भी संलिप्त हो गए एक तरह से। आप खामोश कैसे हो जाएंगे? कोई आकर मुझे कहे कि मैं संसद में बम प्लांट करने वाला हूं, मैं अगर, एक मिनट सुनिए ना, अगर मैं पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं भी भागीदार हूं उस क्राइम में। मैं चुप क्यों रहा अगर देश के खिलाफ साजिश हो रही है तो? संदीप जी, अगर ये उन्होंने उस टाइम उनकी सुनी होती और उनका सहयोग दिया होता या यह सब कुछ किया होता तो बात अलग थी। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग आकर मिलते, ऐसे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उन्होंने उस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया क्योंकि उन्हें उसमें कुछ तथ्य नहीं नज़र आया उस टाइम पे।
लेकिन उनका कहना है कि आज वो बात इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ रहने के बाद उन्होंने जो अभ्यासपूर्वक उनके बयान दिए हैं चुनाव के खिलाफ, उसके खिलाफ सब जानने के बाद उनको लगा कि वो लोग जो कह रहे थे क्या शायद उसमें से सत्यता मतलब थी। आप ये कह रहे दूसरी हैं बात राहुल मैं यहाँ गांधी पर का कहना खुलासा चाहूंगा एक झटके कि के अगर कुछ झटका सा आरोप साबित करने के हुआ बाद कि अरे ये तो सच निकली जो बात हो रही थी, अभी आंखें खुली। चाणक्य हैं, आपने भी माना मैंने भी माना, वो इतने अनभिज्ञ तो नहीं हो सकते ग्राउंड रियलिटी से। सुनिए संदीप जी, अगर आप उनको चाणक्य कहते हैं और उनके ऊपर उनके चाणक्य नीति को आप अगर उनके चाणक्य नीति पे विश्वास नहीं रखते तो फिर उनको चाणक्य कहने में मतलब ही नहीं बनता, तो आप मत कहिए उन्हें चाणक्य। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आरोप राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर किए हैं। मुझे एक आपको बताना है, चुनाव आयोग पर जब भी आरोप होते हैं तभी बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का कोई भी नेता आगे आके चुनाव आयोग की तरफ से बात करने लगता है। और आज तो देवेंद्र फडणवीस जी ने इसे सलीम जावेद की कहानी कहा। सलीम जावेद की कहानी तो छोड़ दीजिए, मुझे बचपन में कुछ कहानियाँ हम लोग सुनते थे, वो कहानियाँ याद आ रही है। मैं आपको एक कहानी यहाँ पर बता देता हूँ, इससे रिलेवेंट है। बचपन में ऐसे एक कहानी सुनते थे कि एक राक्षस होता है, उसकी जान तोते में होती है, तोते की गर्दन मरोड़ दो तो राक्षस चिल्लाने लगता था। वैसे ही अब कुछ हमें लग रहा है कि जब चुनाव आयोग की बारे में कुछ बात करो तो बीजेपी चिल्लाने लगता है, देवेंद्र फडणवीस जी आके उसका क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं। क्यों भाई, ऑटोनॉमस संस्था है, स्वायत्त है चुनाव आयोग, क्यों बीजेपी को आगे आकर बताना पड़ता है? ये फेयर बात है। एक सेकंड महेश वर्मा से पूछ लेता हूँ। एक मिनट महेश भाई। महेश वर्मा, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी वकालत कर रही है, क्यों? आप क्यों वकील बने हुए हैं? देखिए संदीप भाई, आपने जो ये कहा कि लोकतंत्र के जो ये तेल निकालने में लगे हुए हैं और जो अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए ऐसे राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं, और वो भी शरद पवार जी जैसे लोग जिनको देश ने कई पद्म विभूषण दिया, और आपने स्पष्ट रूप से जो सवाल पूछा उससे किस प्रकार के उसके प्रतिनिधि ने किस प्रकार से कन्नी काटी, ये कहीं आपके दर्शकों को लग रहा होगा आज कि भाई ये कितना बड़ा साजिश देश में जो है चलाई जा रही है। अच्छा, उनको राहुल नाम गांधी पते याद नहीं तो ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग गलत। क्या कहा? एक मिनट महेश भाई, आपने क्या एक मिनट पूछा? सुनिए ना। अगर कोई बम की धमकी आती है, कोई मैं ऐसी सीधे चीज सवाल आती है, पूछता हूं, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो मैंने पूछ लिया उनसे। पर मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग से सवाल है, एक सुनिए ना प्लीज प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखना। आजकल आप थोड़ा संयम खो देते हैं। चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। चुनाव आयोग गलत कानून को कोट कर देता है 20(3)(b। अरे भाई, वो तो जब वोटर लिस्ट की समीक्षा होती है, ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। यहां तो ये है ही नहीं, यहां तो नतीजे आ गए, उसके बाद पर्दाफाश हो रहा है। गलत कानून कोट कर रहा है चुनाव आयोग। ये हीला हवाली क्यों हो रही है? बिल्कुल, आपकी बात को मैंने मान लिया। ओपी रावत साहब ने जो बात कही SIR के लिए बिहार में जो हो रहा है, जिसको लेकर पूरा संसद नहीं चलने दिया गया, मतलब जिस प्रकार से अवाल बवाल और सवाल खड़ा किए गए पूरा देश ने देखा, तो आप कहीं ना कहीं ओपी रावत जी तो ये कह रहे हैं ना कि जो SIR के तहत जो वहां चुनाव आयोग कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अब आ जाइए आज का जो आपका मुद्दा है, उसके ऊपर ठहरते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और उस सच्चाई को नहीं चल रहे, हम यहीं रुके हुए हैं। और उस नहीं महेश भाई, ऐसे थोड़ा होता है। अरे महेश भाई, उजागर होने दीजिए ना, मैं रोक रहा हूं आपको। बोलिए 20(3)(b) वो बिहार जैसी प्रक्रिया पर लागू होता है। चुनावी नतीजे में गड़बड़ झाला घोटाला हुआ, उसके खुलासे में ये लागू ही नहीं होता। तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? गलत धारा को कोट करके कि नहीं जी शपथ पत्र दो, देने की जरूरत ही नहीं है। यही तो आज झूठ क्यों बोल रहा है चुनाव आयोग? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि वो एक झूठ को सच में तब्दील करने का जो एक अभियान और महाअभियान, जो अभियान चुनाव आयोग को जवाब नहीं देने चाहिए। गलत कानून कोट कर देगा चुनाव आयोग। नहीं, अगर सवाल दागते हैं तो उसका जवाब भी सुना कीजिए। मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट करता हूं कि दर्शकों को वंचित मत कीजिए, जैसे और लोगों को बोलने का मौका देते हैं, मुझे भी दीजिए कम से कम। मैं आपसे ये समझने की और जानने की कोशिश करता हूं, क्या आपको ये खबर मिली या नहीं मिली कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के उस अभियान को
जिस अभियान के तहत उन्होंने झूठ का प्रचार गर्म किया, जिसमें आज हाथ धोते हुए शरद पवार जी नजर आए, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन बकायदा उस महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में गया और उन तीनों चीजों को कहीं वेरीफाई हुआ। वो आशुतोष श्रीवास्तव, उसने स्पष्ट कहा कि साहब हमारे पास एपिक नंबर है और मैंने अपने सारी चीजों चुनाव को आयोग दुरुस्त औपचारिक करके प्रेस और कॉन्फ्रेंस क्यों वोट नहीं दे रहा कर हूं। देता? कब गया आप चुनाव पुलिस आयोग? गार्डन- कौन सी औपचारिक मैं अरे कहां से दे रहे हैं खबर? व्हाट्सएप ज्ञान मत ये- दीजिए, अरे आधिकारिक भैया, ये बयान WhatsApp बताइए, ज्ञान नहीं है। आधिकारिक बयान ये बताइए। पढ़ लीजिए। कहाँ अगर ये पढ़ लूं? लीजिए, अगर ये झूठा कहाँ साबित हुआ, कहाँ पढ़ लूं? तो कौन मैं सा आपके आधिकारिक चैनल बयान पे है? आके माफी मांगूंगा। मैं नहीं अरे तो आप अगर जो पहले लोग भी कर झूठ चुके बोल हैं रहे ये, उनसे कहिए मैं कि पहले राजनीति चुनौती से दे संन्यास चुका हूं लें। आपको। आधिकारिक बयान कहाँ है? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने? अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनना नहीं हाँ, पसंद करेंगे ना। सुनाइए, पूरा सुनाइए ना, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं सर, ऐसा ऐसा क्या है। बीएलओ ने उस पते पर रजिस्टर्ड वोटर के नाम से चेक किया। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची, उसी वक्त हमारे संवाददाता, एक चैनल के संवाददाता भी वहां मौके पे पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के मुनि रेड्डी गार्डन हाउस नंबर 35 के पते पर 80 चुनाव आयोग के 80 किस वोटर अधिकारी का रजिस्टर्ड बयान है। है ये? सुन चुनाव लीजिए, आयोग के पूरी किस बात अधिकारी सुनिए। का बयान है? अब सुन लीजिए, उसका मालिक जो है, उसके मालिक अरे का किस बयान अधिकारी का बयान स्टेटमेंट है? रिकॉर्ड हुआ। मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ स्टेटमेंट रिकॉर्ड महेश हुआ। वर्मा। किस अधिकारी का क्या? बयान है? किस अधिकारी का बयान? अधिकारी- कहाँ है ये? सोर्स क्या है आपका? कहाँ से पढ़ रहे अरे हैं आप? भाई, मेरा सोर्स जो आप जैसे लोग, मीडिया का ही सोर्स है। ये मीडिया की खबर, ये पर्ची इंडिया पकड़ाने टीवी का पे जो है। काम है ना, आप ये छोड़िए। इंडिया टीवी मीडिया पे की है, बात एक मुझे न्यूज़ ना चैनल पे सिखाइए। है। ये पर्चियां जो हैं? थमाई जाती है ना, ये पुड़िया, खबर के नाम की पुड़िया, अरे, ये पुड़िया के पुड़िया हिसाब से नहीं, नहीं चलता ये है सीधा authentic सवाल। है। एबीपी ये न्यूज authentic पुड़िया के है। आधार ये पर नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन उस कौन सी जगह पे बाकायदा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्यों नहीं करता चुनाव अरे आयोग भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप पुड़िया गलत पकड़ा रहे हैं आप आप। गलत- पुड़िया से थोड़ा चलता है। अभी थोड़ा सा ज्ञान, नहीं, थोड़ा सा और जो दुरुस्त बात कीजिए।